श्रावण मास चल रहे हैं, दूसरा सोमवार है, इसलिए मैं सबको बधाई दे दूं। आप सबको बधाई दे दूं, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दे दूं कि भगवान शंकर, भोले शंकर सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो सबसे बड़ा कार्य तो यही है। दूसरा, नवलगढ़ के परिवर्तन को 19-20 महीने हो गए हैं। परिवर्तन का नारा देकर जो व्यक्ति नवलगढ़ के विधायक बने, नवलगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया उनको, और वो विधायक बने। और विधायक बनने के बाद में जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, झूठ पे झूठ बोला गया, और उसके बाद में कुछ नए सपने दिखाए गए, तो 20 महीने का जो लेखा जोखा है होना तो ये चाहिए था कि हम भी प्रतिवर्ष आप लोगों के सामने नवलगढ़ की जनता जनार्दन को हर वर्ष का लेखा जोखा देते थे। इनको भी देना चाहिए और दिया भी है। 2 दिन पहले मेरी जन्मभूमि परशुरामपुरा में मानदास बाबा का पवित्र स्थान है, बहुत बड़ी मान्यता है, वहाँ पे माननीय पधारे थे और मानदास बाबा के आश्रम में एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 1.5 साल बनाम 15 साल। 15 साल के विकास कार्य कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने वो कर दिया जो 15 सालों में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। गलत भी नहीं कह रहे, बिल्कुल 1.5 साल के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। सबसे पहला तो सामाजिक ताना बाना छिन छिन कर दिया। वैमनस्य की राजनीति कभी नहीं थी नवलगढ़ में, चाहे नवरंग सिंह जी रहे हों, चाहे भंवर सिंह जी रहे हों, चाहे प्रतिभा सिंह जी रहे हों, चाहे बासुतिया जी रहे हों, जिन ने भी नवलगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, कभी भी वैमनस्य की राजनीति नहीं की, राजनीतिक दुर्भावना नहीं रखी। ठीक है, वोट जिसका मन है उसको देगा। और मेरे भी 15 साल के कार्यकाल में वैमनस्य की राजनीति नहीं की हमने, दुश्मनी नहीं निकाली। जब तक कि कोई व्यक्ति समाज को परेशान नहीं करता हो, कोई समाज कंटक हो, उसके साथ में तो देखो जो कानून अपना कार्रवाई करता है वो तो करता ही है, उसका तो अपना भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया, किसी को तबादला नहीं किया गया। 1.5 साल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप कोई सा वर्ग उठा के देख लीजिए, किसानों को धमकाया गया जब वो अपना हक मांगने के लिए गए सीमेंट प्लांट में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही थे, बदराना जोड़ और सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट प्लांट के अंदर जब एक किसान वहाँ पे धमकी देकर अनशन कर रहा था, आपने देखा होगा वहाँ पे किस कदर पुलिस ने माता बहनों को भी मारपीट करी, किस कदर वहाँ पे उसके 10 लाख का जुर्माना लगाया पुलिस ने। किसान ये रेलवे ट्रैक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए डीएलसी रेट का डबल जुर्माना, डबल मुआवजा दे रहे हैं लोग। हमने 26 लाख रुपए करवाए थे उस समय। मैं तो कई बार किसानों से कहता हूं कि आपने 15 साल 16 साल मेरे कार्यकाल के अंदर आपने धरना प्रदर्शन किया, किसी पे 151 की धारा भी लगी हो तो बता दो, किसी के साथ कोई पुलिस की दुर्भावना से कोई भी कार्रवाई हो तो बता दो। इस 1.5 साल में आप लोगों ने तो धरना देना ही छोड़ दिया, क्या हो गया ऐसा? वो लोग कहते हैं बाज की नज़र है, भैया बाज की नज़र है, बाज खा जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये तथाकथित जो बाज की नज़र है, जो कहता है कि मैं मास्टर हूँ पीछा करने में, अरे भले आदमी विकास कार्यों का पीछा कर जिला अस्पताल का। भाई हमने ब्लड कैंप, ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनाए, आज 2 साल हो गए, चुनाव से पहले छोड़ के गए थे उद्घाटन करके। उस ब्लड बैंक की स्थापना तो करो। बजट भी 50 लाख रुपए हमने दिया था, उसके अंदर कम से कम इक्विपमेंट्स लाके यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना कर दे, तो भी मानते कि आप पीछा करने में मास्टर हो।
हमने ट्रोमा के लिए लेके आए पैसा, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है माननीय अशोक गहलोत जी के समय का, सरकार का पैसा। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे साहब सरकार का पैसा किसका है, तो भाई जनता का पैसा मान लीजिए, जनता का ही पैसा है, जनता टैक्स पेयर, जनता का ही पैसा है। हम भी जनता ही हैं, सरकार भी जनता की होती है, जनता सरकार के अंदर भी जनता के चुने हुए लोग भी बैठते हैं। आज जिला अस्पताल की स्थिति क्या करके छोड़ दी, आप सोचिए। आप सब लोग उस बात से साक्षी हैं कि 10 बीघा जमीन स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने दी, तभी तो जिला अस्पताल बना। अब आपकी इतनी काबिलियत है, अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो आप 5 बीघा जमीन डोनेट करवा के ट्रोमा बनाइए ना, ट्रोमा सेंटर बनाइए ना, ताकि लोगों की जान बच सके। हमने तो हवन करते हुए हाथ जलाए। हम तो चाह रहे थे कि ट्रोमा सेंटर बन जाए, मिलिट्री कैंटीन बन जाए, ये पेंशन समाज का ऑफिस बन जाए, नवलगढ़ के वासियों के लिए एक अच्छा सुंदर पार्क बन जाए। इसीलिए तो झोली फैलाई थी उन सेठों के सामने, ट्रस्ट के सामने। लेकिन हवन करते हाथ जले, उसका हमें दुख भी है। लेकिन ये मुद्दा बना उनका, तो जो बार बार ये इश्यू बनता है कि साहब होली के ऊपर राजकुमार ने ये कह दिया वहाँ पे, तो हमने तो इतना ही कहा था कि भाई आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम ट्रस्ट की जमीन को जोड़ के अंदर परिवर्तित करके बताएंगे। तो मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बाबा मानदास के उन्हीं के एक शागिर्द ने कहा कि दादा को छेड़ दिया भाई साहब ने, हुकुम को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार छोड़ते नहीं किसी को। अरे भाई ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप पीछा करो लोगों के काम का, पीछा करो उन बदमाशों का जो दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं नवलगढ़ के अंदर, दिन दहाड़े व्यापारियों को धमका रहे हैं, आम जनता को धमका रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे कैरू ग्राम पंचायत के अंदर लोगों ने रास्ता रोका है, वहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया है। बकरियां चोरी हो रही है लोगों के, तो आजकल जो मूंग मोट है वो, तो ये इनका पीछा करो आप लोग। हमारा पीछा करने की बात जैसे उन्होंने कही, मैं स्टेडियम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले बर्निंग इश्यू आजकल वही है। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ की जनता जो बहुत ज़्यादा चिंतित है, झुंझुनू की जनता बहुत ज़्यादा चिंतित है, इवन सिक्कर तक के लोगों के फ़ोन आए कि स्टेडियम टूटेगा तो नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि स्टेडियम जो बना है, जो सरकार के जो पैसे लगे हैं, उसके ऊपर कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमारे गांव का जो 50-60 साल पुराना नयुग मंडल है, नयुग मंडल के लोगों ने हमारी मांग पर हमने हाथ जोड़े कि भाई आप ज़मीन दान कर दो, तो उन्होंने ज़मीन दान करी, उस पर स्टेडियम बना है। अब आप आ जाओ नीचे के पोर्शन पे, जो हमने सुरक्षा दीवारें बनवाई है CSR फंड से। CSR फंड भी किसका है, वो भी किसानों का फंड है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, एक वो हरी भरी घास लगेगी जहाँ पे बच्चे खेलेंगे। इंडोर गेम्स हैं वो तो ऊपर है, वॉलीबॉल का ऊपर है, बास्केटबॉल का ऊपर है, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर, पहला इंडोर स्टेडियम है ग्रामीण अंचल में जो परशुरामपुरा में बना है। डिफेंस एकेडमी ऊपर ही बनी हुई है। नयुग मंडल का कार्यालय जो संचालन करेगा इस स्टेडियम का, वो भी नयुग मंडल 50 साल पुराना है, ये गांव का नयुग मंडल है। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो जमीन दान में ली थी, और जो सुरक्षा दीवारें बनी उनको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। वकील साहब हमारे किशोर जी जागीर हमारे पास में आ गई है, वो एडवोकेट भी हैं और हमारे गांव के बेटे भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा आदेश है वो हमें तो दिखाया नहीं गया है जिसमें ये कहा गया हो कि नवलगढ़ के परशुरामपुरा के अंदर जो स्टेडियम बना है उसके जो नीचे जो दीवार बनी है, सुरक्षा दीवारें बनी है पेड़ पौधों की रखवाली के लिए, उसको तोड़ दिया जाए। नंबर 2, ऐसा कौन सा आदेश है उनके पास में माननीय उच्च न्यायालय का जिसमें यह कहा गया हो कि झाझड़ से जो धोड़ाखेड़ा रोड जा रही है, जो नदी के अंदर जो रपटा बना है, उस रपटे को तोड़ दिया जाए, जो सड़क बनी है जो सिंगनौर की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए, जो धोड़ाखेड़ा की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए। यानी परशुरामपुरा को 2 भागों में विभाजित कर दो उस सड़क को, तो फिर लोग कैसे जाएंगे? तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहाँ आदेश दिया है कि उस सड़क को तोड़ दिया जाए। नंबर 3,
आपके माध्यम से फिर तीसरा पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि वो ट्यूबवेल, जितने भी ट्यूबवेल बने हुए हैं नदी में, परशुरामपुरा की नदी में, परशुरामपुरा के अंदर जो भी बने हुए ट्यूबवेल नदी में, उन सबको पीएचडी को नोटिस दिया इन्होंने, तहसीलदार जी ने, कि उसको उखाड़ दो सबको। पाइपलाइन अगर जा रही है तो उनको भी उखाड़ दो, यानी हुक्का पानी बंद कर दो परशुरामपुरा का, सड़क से वंचित कर दो परशुरामपुरा को। खेल स्टेडियम तो पूरे जिले की नाक है वो। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, सिर्फ इनकी हठधर्मिता है माननीय विधायक जी की, जिन्होंने चुनाव जीतते ही अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं इस स्टेडियम को तुड़वाऊंगा, और पूरा पैसा परशुरामपुरा के स्टेडियम में लगा दिया है। वो पैसा भी मैं बंद करूंगा। सच बात करो, 20 महीने के अंदर वहाँ पे ईंट भी नहीं लगी, उल्टा वहाँ पे उनकी हालत खराब करके रख दी। स्टेडियम के मामले में तो ये चीज़ें जो बात को लीगल आपको अभी मेरे बाद में किशोर जी जागीर बताएंगे। अब आ जाती है बात, वहाँ पे इन्होंने कहा कि राजकुमार का सीना मैं जानता हूँ, पिंडलियाँ दूसती है मैं जानता हूँ। अरे भाई, जिनके घर शीशे के होते हैं दोस्त, वो पत्थर नहीं मारा करते। आप क्या हैं कि नवलगढ़ के लोगों को चुनाव से पहले भी मैंने बहुत समझाया था, बहुत हाथ जोड़े थे कि आप लोग सोच लो, समझ लो। आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप इच्छा करने में माहिर हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो किसी के पास भी नहीं है। आपके दिमाग के अंदर वो करामात है, आपके पास वो कुराफा आता है, आपके पास वो आइडियाज है जो मैं 95 से देख रहा हूँ। जयपुर के ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, बहुत से राजनेता हैं जो आपके पीछा करने से बहुत परेशान है बेचारे। अब नवलगढ़ की जनता को अब समझ में आया कि वास्तव में आप वो बाज हैं जो शिकार करने से पीछे नहीं छूटते, पीछे नहीं हटते। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शिकारी कई बार शिकार करते करते खुद शिकार हो जाते हैं। भाई, सोच समझ के नवलगढ़ की जनता को मत परेशान करो। व्यापारी वर्ग को धमकाते हैं आपके एक दो व्यक्ति। हमारे तो सैकड़ों लोग थे जिनको लोग कहते थे मिनी राजकुमार है, सैकड़ों लोग थे हर गांव के अंदर, आज भी हैं। आपके तो एक दो हैं जो व्यापारियों को जाके कहते हैं कि अगर राजकुमार को आपने खाने पे बुला लिया, शादी पे बुला लिया, तो आपके यहाँ छापा बढ़वा दूंगा मैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, एक बच्चे का फोन आया मेरे पास 10 दिन पहले कि भाई साहब मेरे पिताजी का देवसान हो गया और सर्वलोक चले गए, तो आप बैठने आना। अब उसने कुछ कह दिया सबको कि भाई साहब हमारे 4 बजे, 3 बजे मेरे पास वापस कॉल आता है उसका कि वैसा उसका एक आदमी आया मेरे को कह के गया कि अगर राजकुमार तेरे यहाँ बैठने आ गया तो तेरे को सीधा बाढ़ में टेकेंगे। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था भाई, कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत से लोग हैं जिनके मेरे वैचारिक विरोधी भी रहे, मेरे से मतभेद भी रहे, लेकिन मैंने उनको नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ वोट मन का है। जिसके मन में होगी वो दे देगा, जिसके मन में होगी नहीं देगा। आपने किसान वर्ग हुआ, व्यापारी वर्ग हुआ, आपके पास गोरक्षक आए, जिस गोरक्षक का आप तमगा लेके घूम रहे हो, मैंने तो सुना है कि एक ट्रेन के अंदर 4,500 गायों को इन्होंने मुक्त कराया। एक ट्रेन में 4,500 गायें। ताजुब है भाई, वो 4,500 गायें कैसे भरी हुई थी हमें तो पता नहीं है यार, कैसे भर के बता देगा। वो हो सकता है इसके पास जादू है, पीछा करने का इसके पास में मास्टर है भाई। ये 4,500 गायें क्या हमने मुक्त कराई। अरे भाई 450 को एक बिंदी और लगा दी तुमने भाई। उन गोरक्षकों ने जाके गुहार लगाई, उनको टक्का सा जवाब दिया जो पूरे नवलगढ़ के लोगों को पता है। अब आप आ जाओ। अरे आप कहते हो कि मैं सरकार हूं, मैं राज हूं, मैं सरकार हूं। सरकार हर भाषण में कहता हूं मैं सरकार हूं। तो सरकार है तो फिर जाके फिर लाया है तो हटा देता, उनको बेचारों को हटा देता, वैसे बैठवा देता। अपने लाए हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको बेइज्जत करके यहाँ से निकालना, और उनकी एवज में उनके सब्स्टिट्यूट जो लेके आए हैं वो तो एकदम ही और भी बढ़िया काम है। सब्स्टिट्यूट लेके राजस्थान के अंदर ढूंढ के, जिसमें कोई आरोप नहीं है,
बस एक छोटा सा आरोप है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है और वो नवलगढ़ का एसडीएम लेके आ रहा है। वो इसलिए कि बहुत बड़ी डील की है इस आदमी ने। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति नवलगढ़ का नुमाइंदा बना। चलो, जनता का फैसला सर माथे पे है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तथा कथित वो सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ताजुब और दुख इस बात का होता है कि वो झूठ बोले जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग तालियां बजाते जा रहे हैं। वो हर जगह झूठ पे झूठ बोलता है। मैंने ये कर दिया, मैंने 100 करोड़ लिया है, 100 करोड़ लिया है, 200 करोड़। ऐसे दो काम तो बता दे भाई। 2 नगर पालिका बनाई, जाखड़ और डुंडलौद। पूछ लो वहां के बाशिंदों से किस तरह से त्रस्त हैं। ये नगर पालिका है तो कभी भी बना सकता था, खिरोड़, परशुरामपुरा, जाखड़, डुंडलौद। लेकिन मुझे पता है कि जब तक उनका अर्निंग सोर्स नहीं होगा किसी गांव के पास, खुद की अगर उनके पास कमाई नहीं होगी, तो वो जनता के ऊपर पूरा का पूरा भार पड़ेगा। और जो ग्रामीण योजनाएं जो गांव पंचायत को मिलती है, जो योजनाएं, वो उन लाभ से भी वंचित हो जाएंगे जो वंचित हो गए। वो आज वहां पे ईओ बिठा दिए, ईओ है ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया कि गांव वाले कोई भी काम के लिए जाते हैं, बेचारे वहां पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो बिल 10 रुपए का आना चाहिए, वो बिल उनका 100 रुपए का आने लग गया वहां पे। सारी स्थितियां, सड़कों की बात करते हैं कि मैंने सड़कें इतनी बढ़ा दी। मतलब कह रहा हूं, सौतली से लेकर मुकुंदगढ़ की जो मैंने हाईवे बनाया है, इस लागत का और इस क्वालिटी का एक सड़क भी बना के बता देना, सारी मिला के बता देना, मैं मान जाऊंगा उस दिन। ये जो बाईपास वाला है, ये बाईपास का भी आप सबको पता है, नहीं है तो हम आदेश की कॉपी भेज देंगे। ये सारा हमारी बजट घोषणा में हमने इसलिए वो उसको अलग किया फिर, क्योंकि गोलियाना और नौलगढ़ की रोड है, वो रोड बन नहीं पा रही थी, क्योंकि किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने कहा भाई, अब 6-7 मेरे चुनाव के बच्चे थे, लोग परेशान हो रहे थे, सड़क टूट गई थी, तो एक बार उस पार्ट को अलग कर दो और हम सड़क बना देते हैं। इसलिए वो सड़क वहां पे बनाई गई। और वो जो बाईपास वाला इश्यू था, वो पेंडिंग में था, वो बजट स्वीकृत था लगभग 30 करोड़ रुपए। तो ये सब चीजें। अब आ जाओ आप, नवलगढ़ के अंदर एससीडी का छापा पड़ा। हमारे कांग्रेस के चेयरमैन मिस्टर शोएब खत्री पे, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया खुलेआम। और भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर शोएब खत्री जी को और कैलाश चौटिया जी को पद से हटाया गया। ये लोग तो सच आप लोगों को सबको पता है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया दोनों को। एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। उस छापे में क्या निकला आपको किसी को पता है क्या? उनको हटाने के बाद क्या निकला किसी को नहीं पता। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इस बाज के पास में, जो आज मजबूर हो गया वो लड़का कि इसकी गाड़ी चला रहा है, इसके आगे पीछे घूम रहा है, मैं जेल भेज दूंगा। तो एंटी करप्शन का जो छापा पड़वाया उसका, अब जिस दिन छापा पड़ा उस दिन तो बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें और सोशल मीडिया पे और सब में छपवा दी। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है ये तो नहीं पता ना किसी को। एक बार मेरी जेब के अंदर है ये आदेश, जेब में पड़े पड़े सिड़ जाएगो बाज, बिल निकाल बारह बुफन लग जाएगी, बारह निकाल कर दे जो कर लो है सोक्यान है। 1.5 साल का मैं तो सोक्यान खराब करी थी। नौलगढ़ एक गुलदस्ता में कहता था हमेशा, एक विकास और भाईचारे का गुलदस्ता सजाया था, 15 साल में छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ दलालों की फौज खड़ी कर दी। नगर पालिका के अंदर एक प्राइवेट व्यक्ति आके दलाली करता है, एक जनता के चुने हुए पार्षद को उसके पास के अंदर निराना पड़ता है। एक चेयरमैन को शोएब को उठाया, फिर हमें सुरेंद्र सैनी जी को बढ़ा दिया, उनको भी बेइज्जत करके निकाल। एक तो ट्रॉमा सेंटर बनाओ, लेकिन याद रखना स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी की अगर स्टेचू को तोड़ के अगर कुछ बनाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बात ध्यान कर लेना इस बात का, क्योंकि 10 बीघा बेशकीमती जमीन उन्होंने नवलगढ़ के जिला अस्पताल के लिए दी है। उस भामाशाह को सम्मान देना हमारा और नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का कर्तव्य है।
अगर आप में इंसानियत है, अगर आपकी कोई बात मानता है और आप पर कोई भरोसा करता है, तो 5 बीघा 10 बीघा जमीन कहीं पर लेके और वहां पे स्ट्रोमा सेंटर को बनाओ ताकि लोगों को फायदा मिल सके। दूसरा लिए और उकसा रहा हूं, ब्लड बैंक का भवन तो हमने बना दिया, अब ब्लड बैंक वहां प्लीज बना दीजिए ताकि खून के लिए लोगों को सीकर झुंझुनू नहीं भागना पड़े, खून यहीं उपलब्ध हो जाए। नंबर 3, 500 बीघा का एक जोड़ा जो खिरोड़ में स्थित है। हमारी सरकार के समय हमने खूब लड़ाई लड़ी, बसावा और खिरोड़ के बीच में स्थित है। अब आपने बिरला की कंपनी को कैसे दिला दिया भाई 500 बीघा जमीन जोड़ की, वो भी क्या आदेश करवाए हैं, क्या यहां से प्रशासन से क्या कहलवाया वहां पे दिल्ली में कि हम 500 बीघा का नया जोड़ा बना के दे देंगे, नया जोड़ बना के दे देंगे 500 बीघा का। आप ये सोचिए, जोड़ कोई नया बनता है? ये तो प्रकृति की देन है। अब कोई पहाड़ी बीच में आ जाती है और वो मान लो कोई यह आदेश हो जाता है कि साहब पहाड़ बना के दे देंगे, तो क्या संभव है? तो भाई फिर उकसा रहा, वो 500 बीघा जमीन जो जोड़ की, जो उनको दी है बिरला जी को, अल्ट्राटेक वालों को, वो वापस ला बाज। फिर उकसा रहा हूं, नवलगढ़ में रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलते रात को डर लगता है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको भरोसा दिलाओ वापस कि वो सुरक्षित रह सके। फिर उकसा रहा हूं, सीमेंट फैक्ट्री मुद्दा था आपका, हमने लिस्ट जारी की कि हमने 800 बच्चों को वहां पे नौकरी लगाई। अब इस 1.5 साल के अंदर आप भी कृपया करके सूची जारी करो कि 1.5 साल में आपने सीमेंट प्लांट के अंदर कितने लोगों को नौकरियां लगाई, सार्वजनिक करो। हमने तो की थी, 800 बच्चों की लिस्ट दी थी, फोन नंबर सहित। तो आप 800 नहीं तो 8 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करो। अब की बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वहां से आपने कितने लोगों को उठाया, कितने बच्चों को उठाया, वो लिस्ट मैं जारी करूंगा। सैकड़ों बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे नहीं है, सैकड़ों बच्चे हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया, उनके पेट में लात मार दी इस बाज ने। अगर लगाया है तो सार्वजनिक मंच से घोषणा करो और सूची जारी करो, नाम सहित करो। आपने अस्पतालों के अंदर हमने सूची जारी की थी, इन बच्चों को लगाया है, आपने कितनों को उठाया, कितनों को लगाया, उनकी भी सूची जारी करो। अब आप कल परसों कह रहे थे कि पीने का पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना पानी ला दूंगा जोगेंद्र, वो जोगेंद्र है ना, हरा भाई जोगेंद्र, इतना पानी ला दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, नवलगढ़ के अंदर नदियां बहेंगी। अरे कुंभा राम नहर लिफ्ट योजना को तो आप खा गए। 3000 करोड़ की योजना थी माननीय अशोक गहलोत जी की, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की, जिसमें 3 तहसील थी झुंझुनू जिले की, उसको तो आपने निरस्त करवा दिया, कट करवा दिया नवलगढ़ को। तो अब कह रहे हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहाओ नदियां। फिर बिजली के जीएसएस कुछ बने हैं, कुछ का पावर बढ़ा है। ये बाज कह रहे हैं कि अब नवलगढ़ पूरे राजस्थान को बिजली सप्लाई करेगा। अरे भाई दोस्त, जो आसपास के अंदर 2-3 लोग हैं उनसे पूछ ले। तो मेरा आपसे ये कहना है इन सारी बातों का, जनता जनार्दन फैसला करे, वो सोचे समझे। जो भाईचारा बिगड़ा है कृपया करके वो नहीं बिगाड़े। नवलगढ़ बहुत ही शांति प्रिय हमारा क्षेत्र है। कल मुकंदगढ़ के अंदर भी एक लड़के को घर में घुस के 2 पुलिस वालों ने 2 टांगे तोड़ दी, उसकी एक हाथ फ्रैक्चर कर दिया। आज वो मेरा समाज वहां पे आज जुलूस निकाल रहा है, घर में घुस के जाके दोनों टांगे तोड़ देना। हमने कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। जो कानून संबद्ध कार्रवाई है उनके साथ हुई है। यही बात कहते हुए मैं एक बार वकील साहब से जरूर कहूंगा कि कुछ तथ्य जो हैं
तो वो आप एक बार बता दें। आज ये स्मार्ट मीटर को लेके पूरे गांव-गांव के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। बिल अब चल रहे 20-20 साल से वो मीटर चल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बेचारे सब लोग खुश हैं। स्मार्ट मीटर कल तो एक हार्ट अटैक से खत्म हो गया, उसके 1 करोड़ 14 लाख का बिल आ गया। मैंने तो मीडिया में पढ़ा था कि स्मार्ट मीटर लगाया और उसके 14 लाख या कुछ का बिल आ गया, तो बेचारे के हार्ट अटैक आ गया। उसको पहले पूछा कितने का था, बोला 1300 रुपये आते थे, अब कितना आ गया, बोला 13 या 14 लाख रुपए आ गए। तो ये स्मार्ट मीटर, मैं उकसा रहा हूं मीडिया के माध्यम से बाज को, कृपया करके स्मार्ट मीटर नौरगढ़ में तो मत लगा बाज, बाकी तो जो लगाना है जहाँ पे लगा। अब आप लोग कोई सवाल हो तो करो। जो दीवार बड़ी है 4 दीवारी, वो उसको क्या वो भाव क्षेत्र में था, अगर था तो फिर सीसा का फंडा और वहाँ इस्तेमाल करके प्रायोरिटी। देखो अब मैं 50 साल का हो गया, मैंने तो आज तक वहाँ पे कहीं पानी देखा नहीं। गांव वालों भी कहते हैं कि वहाँ पानी नहीं देखा। ये स्टेडियम की दीवारें हैं, यहाँ से इधर हमारे गांव के शमशान शुरू हो जाते हैं सारे, जो लीगल हैं, यानी ग्राम पंचायत के पट्टे हैं, उनके अंदर पट्टे हैं शायद उनके सब, तो वो उसके पैरेलल चल रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये रोड है, चलो आपकी बात मान लेता हूँ कि चलो वो भाव क्षेत्र में था, तुड़वा रहे हैं, इस सड़क को भी तुड़वा रहे हैं भाई, रफ्ते को भी तुड़वा रहे हैं, फिर कहाँ से जाएंगे, फिर वो रस्से बांधने पड़ेंगे हमारे को परसामरा जाने के लिए। आप लोग भी आओगे तो आपको फिर रोप वे पे से आना पड़ेगा फिर आप लोगों को, क्योंकि सड़क तो तोड़ देगा बाज भाई। सड़क को ट्यूबवेलों का क्या दोष है, चलो वो तो मान लो, चलो भाव क्षेत्र में था, हमें भी पता था इस चीज़ का, लेकिन उसके जस्ट उसके पैरेलल आप देखोगे तो वहाँ पे हमारे गांव के अंदर सब समाज के वहाँ शमशान घाट बने हुए हैं, और वो सब क्या नाम पंचायत से पट्टे मिले हुए हैं। ये भी इसके अंदर भी एक खसरा है। अगर आप लोग भी तहकीकात में जाएंगे, मैं वकील साहब से कह रहा हूँ कि ये वहाँ परसामरा ठाकुर साहब की जमीन एक खसरा था, जो भाव क्षेत्र में नहीं आता था। उसके बाद में इसको किसी ने बदमाशी से कोई जमाने पहले वो उसको नदी में कर दिया। तो वहाँ कभी गांव वाले भी कहते हैं, हमारे तो 3 पीढ़ी तो देख लिया, वहाँ तक पानी कभी आया ही नहीं है। और वो अगर पानी आएगा तो उसके लिए हमने डैम, एक विजन के तहत हमने वहाँ पे 10 करोड़ की लागत से एक डैम का निर्माण भी वहाँ पे करा दिया कि कभी अतिवृष्टि हो जाए। भाई अतिवृष्टि का कोई नहीं कह सकता, राम का क्या पता, भगवान का क्या कभी हो जाए। तो वहाँ डैम बनाया हमने ताकि वहाँ गौशाला भी बच जाए। हमने वहाँ पे कॉलेज भी बनाई है बच्चियों की, वो भी नदी के बिल्कुल एकदम पाट पे ही है, गर्ल्स कॉलेज भी। उसके बाद गौशाला चलती है, उसके बाद स्टेडियम में मानदास बाबा की बगीची है, और उसके संस्कृत स्कूल है, वहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सालय, वहाँ पे हमारा CSC वहीं पे ही है, और उसके आगे फिर शमशान घाट शुरू हो जाते हैं। तो वो सारा है, यहाँ कभी पानी नहीं गया। और फिर अतिवृष्टि होगी उस दिन डैम हमने इसलिए बनाया था कि रुक जाए। एक जैसे आप कई बार कह चुके हैं, मार्कशीट या फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जिस तरीके से चोरू विधायक लाल साइड की शिकायत हुई थी, तो लीगली आप शिकायत क्यों नहीं करते? मतलब जैसे आप डेमोक्रेसी के आप प्रतिनिधि हैं, तो आपको लीगली शिकायत करनी चाहिए। देखो, मैं पीछा करने में मास्टर नहीं हूँ, ये मेरी कमजोरी मान लो, पीछा करने में मैं मास्टर नहीं हूँ। अब नवलगढ़ की जनता ने जब चुन ही लिया उनको, भाई 22,000-23,000 वोटों से हराया ना मुझे, तो जनता ने वोट दिया तभी तो हारे। तो वो तो जनता तय करे, अब मैं तो क्यों उसमें बीच में, मैं तो पीछा नहीं करता हूँ। मैं तो उन्हीं को कह रहा हूँ, अगर आप इतने ईमानदार हैं, इतना ही पीछा करते, इतने जांच आप करते हो, मास्टर हो, तो थोड़ा सा निगाह अपनी डिग्री वाली जांच पे भी करा लो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। एक विधायक सेवा केंद्र के लिए आपने कहा बोर्ड आप ही का है, लेकिन आपके एक भी पार्षद ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी। बिल्कुल नहीं की कि मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि हमारे पार्षदों से शिकायत करके हमारे चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया, ठीक है। वो हटाने के बाद के अंदर फिर उसको अपना सागिर्द बना लिया। अब हमारे तो परिवार में फूट डालती ना, क्या करें हम। तो हमारे सलीम भाई वो बेचारे बूढ़े लोग थे जो फंस गए बातों के अंदर, अब क्या कर सकते हैं। तो पार्षदों को बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बोलना चाहिए, अपने हक की आवाज़ तो उठानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल आपकी बात सच है, उनको बोलना चाहिए। एक राज्य सरकार की ओर से बदराना पशु मेले को लेकर भी एक कोई तिथि डिक्लेयर की गई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? भाई तिथि घोषित मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि साहब उसको तिथि घोषित की है, तो हम तो इनके साथ है, भरवाना चाहिए, कौन मना कर रहा है।
तो भरवा देगा, कहीं ना कहीं टोंकशिल भरवा देगा। बेरी में पिछली बार भराया था ना भाई, बाजगिरी से चारों तरफ कहीं भरवा देगा, या उनसे सेठू से किराए पे लेके आ जाएगा। भाई सेठू से किराए पे लाने में तो अच्छा पहले कैसे भरता था आप लोग ही बता दो। पहले तो नगर पालिका आवंटित करती थी, उसके बाद में कौन भरवाता था? उसके बाद के अंदर प्राइवेट व्यक्ति ट्रस्ट से रसीद कटवा के भरवाता था। तो ट्रस्ट से रसीद कटवा के अभी भी भरवा लो, कौन मना कर रहा है? मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि उन सेठों को जाके कोई कह देगा कि साहब ये पैसे हमारे को क्या नाम इतने किराए लेंगे तो ट्रस्ट में पैसा जमा कराएगा, भरवा लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सरकार किसी की व्यक्तिगत खातेदारी पे दादागिरी से तो भरवा नहीं सकती। वो तो उनको सेठों को कॉन्फिडेंस में लेके ही भरवा सकते हैं, तो उसके लिए कौन मनाही है? भरवा लो, भरवाते तो भरवाती है सरकार, तो हम तो स्वागत करते हैं, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे, उसके अंदर हमारे को भी बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। क्या पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी की घर वापसी होगी? देखो ये तो पार्टी लेवल का मामला है। अभी वो जिस पार्टी में उसमें खुश है, अभी जिस पार्टी में है उसमें खुश है, और हमने तो उनको कभी निकाला भी नहीं था। अब क्या कि आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर तो हो सकता है कि कुछ वहाँ अच्छा लगा होगा, हमारे पास खराब लगा होगा, तो बाकी तो पार्टी निर्णय करेगी। बाकी ये जरूर कह दो कि भाई हमारा पहले दिन से कार्यकर्ता तो है ही, इसमें तो कोई कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता आपसे नाराज क्यों हुआ? इसमें जैसे जो क्या कारण रहा हो कार्यकर्ता नाराज हो गया? आप कार्यकर्ता के आवाज़ जैसे बता रहे हो कार्यकर्ता रहा है। नहीं, नाराजगी तो देखो आजकल बार बार मैं 10 मिनट और लेट हो जाता तभी नाराज हो जाता। कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। देखो कई बार होता है, कोई समय का भी फेर होता है, कई बार समय का फेर भी होता है, इसलिए मैं इस पर तो ज़्यादा क्या चर्चा करूँ। समय या फिर कार्यकर्ता और परिवार से निकलने में थोड़ा सा समय देरी लग जाती है, वो विशेष होता है। एक सवाल सर कि विपक्ष यहाँ पर हमें पिछले 1.5-2 साल में बहुत कम दिखाई दिया है। राजकुमार जी साहब आप भी पूर्व एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन नौगढ़ में इस तरीके से प्रेस वार्ता ये बात को कहना और पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरने की अभी जैसे कई आप कह रहे हैं कि लोगों में डर बढ़ा हुआ है, तो जब विपक्ष जब शून्य होगा तो लोगों में डर बढ़ सकता है। देखो उसमें मेरा ये सोचना है, ये भी 1.5 साल हुए, 19 महीने 20 महीने हुए, थोड़ा वक्त देना चाहिए काम करने के लिए। काम करने वाली बात मैं कह रहा हूँ। अगर मैं दूसरे दिन से आके सड़क के ऊपर संघर्ष करने लग जाऊं तो वो वाजिब चीज़ नहीं है। जनता को भी समझने का मौका मिलना चाहिए कि भाई आप अंतर कैसे, डिफरेंस कैसे करोगे? आप काम करने की क्षमता, व्यवहार, सारी चीज़ें वही तो करोगे ना इस चीज़ के अंदर। तो अगर हम शुरू में आके ये चीज़ करते हैं, विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, गलतफहमी पाल रखी है उस व्यक्ति ने, तो वो निकाल दे। हम तो बिल्कुल सीना तान के सामने खड़े हैं। जहाँ भी दिक्कत आएगी, एक बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बिल्कुल न्याय दिला के उठे वहाँ से। और जो ये व्यक्ति ये बार बार कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, इसको शर्म नहीं आई, ये बार बार कह रहा था घटना नहीं हुई, और उसके बाद के अंदर झाझड़ का भी उस बच्ची को न्याय मिला, झाझड़ का केस भी खुला। इसलिए विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है। जहाँ भी ये जनता के साथ में गलत करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, कहीं पे भी हमें लगेगा तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। जो मैंने बातें बोली हैं ये बिल्कुल अक्सर से सही बातें बोली हैं। मैं फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ कि भैया तू जांच करा, छेड़ रही हूँ मैं थाने, बाज ने छेड़ रही हूँ, जांच करवा जांच जो करवानी है। एक आप कह रहे हो कार्यकर्ताओं में कोई भी डर का माहौल नहीं है, फिर ऐसे क्या हालात हो गए कि पूरे चेयरमैन है वो उनकी गाड़ी चला रहे हैं? देखो ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है इससे मैं सहमत हूँ। मैंने भी उनसे कहा था कि ऐसा क्या कारण है जो आप डर रहे हो। जेल भेजे तो मान भेजे ना कोई चीज़ का, सांच को आँच नहीं। अगर ये व्यक्ति अगर ऐसे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो